परावाणी समर्थ सदगुरु परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी लाला जी महाराज। समर्पण समर्थ सदगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज श्री लाला जी महाराज को उन्हीं की कृत उन्हीं के पावन कर कमलों में सविनय सादर समर्पित। धर्म और उसकी खोज। आमतौर पर लोगों ने धर्म को सिर्फ मान्यताओं के एकत्र या इकट्ठा करने का नियमावली समझ रखा है, जिसमें अक्ल को जरा भी दखल नहीं। यह सख्त गलती है। यहाँ तक तो हम मानने को तैयार हैं कि इंसान में विश्वास और अकीदे की हद सिर्फ इतनी ही नहीं है कि जो कुछ कहा जाए उस पर ख्वामख्वाह यकीन कर लिया जावे और अक्ल इसके बरखिलाफ़ फतवा दे तो उसकी तरफ से बग़ैर सोचे समझे यूं ही मुंह मोड़ लिया जावे। यह विश्वास खतरनाक है, बल्कि हमारी समझ में उसको विश्वास समझना ही गलती है। विश्वास दिल के यकीन की उस हालत का नाम है जिसको कि वह हर तरह से सही समझता है। विश्वास दिल के यकीन की उस हालत का नाम है जिसको वह हर तरह से सही समझता है। मुमकिन है कि इसके सारे पहलू यकीन की निगाह से किसी तरह पर सामने न हों, मगर कयास और ज्ञान फिर भी इसको एक हद तक पुख्तगी और मजबूती की हालत में कायम कर देता है। विश्वास दिल के यकीन की उस हालत का नाम है जिसको कि वह हर तरह से सही समझता है। मुमकिन है कि इसके सारे पहलू यकीन की निगाह से किसी तरह पर सामने न हों, मगर कयास और ज्ञान फिर भी इसको एक हद तक पुख्तगी और मजबूती की हालत में कायम कर देता है। इसलिए हम विश्वास उसको कहेंगे जिसकी बुनियाद इंसान की आम क़ुव्वत तमीज़ और ज्ञान और विवेक पर हो और इसके जिस पहलू पर वह कुछ रोशनी डाल सके। इसके मुतल्लिक कम से कम इसके कयास की ताकत, जो समझ-बूझ वगैरह की दूसरी शक्ल है, कुछ न कुछ सोच विचार सके। इंसान की तबीयतें विभिन्न हैं और तबीयतों के भिन्नता के साथ उसकी अक्ल व तमीज़ वगैरह की परवरिश पाना वगैरह वो तकमील के दर्जे होते हैं। और फिर यह जहाँ और जिनमें मौजूद हों, उन पर किसी ख़ास उसूल के मानने व सही पूर्ति कर लेने के लिए गणना करना स्पष्ट जुल्म व सख्ती वगैरह होगी। और उस जुल्म व सख्ती वगैरह की वजह से मुमकिन है कि इसकी अक्ल ताकत और अक्ली तमीज़ वगैरह को हानि पहुँचे और वह क्रमशः इंसानियत के दर्जा से गिरकर हैवानियत के दर्जा में उतर आवे। धर्म का यह कभी मकसद नहीं, बल्कि इसका मकसद हमेशा से यह है कि इंसान के तजुर्बात, ख्वाह अच्छा लगने वाला वह दिल से मुतल्लिक हो या दिमाग से, रोज़ बरोज़ व्यापक होते जाएं। धर्म का यह कभी मकसद नहीं, बल्कि इसका मकसद हमेशा से यह है कि इंसान के तजुर्बात, ख्वाह अच्छा लगने वाला वह दिल से मुतल्लिक हो या दिमाग से, रोज़ बरोज़ व्यापक होते जाएं और जिन उसूलों को उसने अपनी ज़िंदगी का रहबर और रहनुमा बना रखा है, उसको वह आहिस्ता आहिस्ता पूरे यकीन और साक्षात्कार के दर्जे में पहुंचाता हुआ असलियत और सच्चाई वगैरह का भी कायल होता जाए और उसकी ज़िंदगी और सादा तवज्जुही और सादा मिजाजी वगैरह मौजूद हो। वहाँ उनको ज़बान खोलने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की तरह के विश्वास पर नुक्ताचीनी व हरफगिरी वगैरह नहीं की जा सकती है और न करनी चाहिए। मगर हर इंसान बच्चा नहीं है और न सब पुख्तगी की हालत में है। जिनके अवली विकसित वगैरह याफ्ता हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। जिनके अवली कुआ ज़्यादा विकसित वगैरह याफ्ता हैं, उनको मौका मिलना चाहिए कि वह बतौर खुद असलियत समझते
और काट छाट वगैरह करते। वे हर बात को अक्ल के तराजू पर तौलते हुए और उनसे फ़ायदा होते हुए चलें, ताकि ज़िंदगी का मकसद उनके हाथ आवे। जो धर्म अपने पैरोकारों की आँख में पट्टी बांधने और उनको अक्ल, इल्म वगैरह की बरक़ात से महरूम रखने का प्रबंध करता है, वह न तो धर्म है और न उस धर्म की बरकत हासिल हो सकने की उम्मीद की जा सकती है। जो धर्म अपने पैरोकारों की आँख में पट्टी बांधने और उनको अक्ल, इल्म वगैरह की बरक़ात से महरूम रखने का प्रबंध करता है, वह न तो धर्म है और न उस धर्म की बरकत हासिल हो सकने की उम्मीद की जा सकती है। दुनियावी कारोबार वगैरह के सिलसिले में हमको हमेशा अक्ल या तमीज़ से कदम पर काम लेने की हिदायत है। हम आदतन जो काम करते हैं सोच समझ वगैरह के साथ करते हैं। लोग हमको कहते सुनते वगैरह भी रहते हैं कि बग़ैर विचार किए कोई काम न करो। यह बात तमाम दुनियावी, जिस्मानी वगैरह मुकादमात पर सच्ची है, तो अक्ल सलीम कैसे यकीन कर लेगी कि दीनी और रूहानी वगैरह ताल्लुकात के बारे में ख्वामख्वाह हम बग़ैर समझे बूझे यूं ही यकीन कर लिया करें और दिल को इसके सही तस्लीम करने के लिए मजबूर किया करें। इस तरह पर इंसान कैसे रह सकता है? हमको अक्ल यूं ही नहीं मिली, इसका कुछ न कुछ मतलब भी है। दुनिया का जो इल्म हासिल होता है उसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1, इंद्रियों का इल्म, जो कि आँख, नाक, कान, जायका और स्पर्श से ताल्लुक़ है। दूसरा, कयास या गुमान वगैरह, जिसकी बुनियाद में भी हवास और इंद्रियों वगैरह का इल्म होता है। तीसरा, विश्वास में मबखरीन पेशवाइयाँ, दीन की शहादत, जिनकी जड़ भी ज़्यादातर इंद्रियों और हवास वगैरह में है। इन तीनों इल्मों की बुनियाद इंसान के मन और बुद्धि वगैरह में रहती है, क्योंकि बुद्धि सर चश्मा है जो हर इंसान का दिल है, और यह 5 इंद्रियां इसकी छोटी छोटी नालियां हैं। यहाँ पर भी दिल और अक्ल वगैरह के सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि बग़ैर इनके इंद्रियां कुछ काम भी नहीं कर सकती। इसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं कि जो सुनने वगैरह से हो सकता है। इस पर यह कि इंसान को इंद्रियां मिली हैं, वो इनको भी सही तौर पर इस्तेमाल करके सही तौर पर इनके ज़रिए से इल्म हासिल करें। इंसान को इंद्रियां मिली हैं, वो भी इनको सही तौर पर इस्तेमाल करके सही तौर पर इनके ज़रिए से इल्म हासिल करें। कयास और फिर अनुमान वगैरह ज्ञान की दूसरी शक्ल है, जो इंद्रियों के अगले तजुर्बात की विस्तार पर टिकी है, और वह उनकी मदद से एक ख़ास किस्म के नतीजे पर पहुंचने के काबिल होता है। दरिया को देखो कि पानी के बरसने का गुमान, धुएं को देखो कि आग का गुमान होता है। इसलिए यह मुमकिन है कि ज्ञान सही हो सकता है, मगर यह भी मुमकिन है कि जो चीज़ धुएं की शक्ल में बरामद हो रही है वह गर्मी के अमल की वजह से हो। अनुमान ज्ञान के बहुत प्रकार हैं, इनकी स्पष्टीकरण झंझट से खाली नहीं है। तीसरा इल्म शब्द प्रमाण है, यानी सच्चे आदमियों की शहादत, जो तजुर्बेकार, अक्लमंद और न सिर्फ दुनिया की गर्म सर्द हवा वगैरह के आज़मूदा होते हैं, बल्कि कुछ परमार्थ के राज से भी वाकिफ़ होते हैं। इनको हर तरह के तजुर्बे हासिल होते हैं। झूठ नहीं बोलते, क्योंकि ऐसा करने से इनको कोई फ़ायदा नहीं है। इन लोगों में मेरा व तेरापन नहीं होता। इनकी ज़िंदगी सच्चाई की ज़िंदगी है। इनके तजुर्बात विस्तृत हैं। जो बात वो कहते हैं पते की कहते हैं। इसलिए बसा औकात इनकी बात सही तस्लीम कर ली जाती है, मगर इसको भी अंधविश्वास के साथ सही तस्लीम कर लेने की ज़रूरत नहीं है। इंसान वहाँ भी हर तरह से किसी हद तक अपने इंद्रिय ज्ञान और अनुमान प्रमाण से मदद लेकर तब इसको सही मानकर इससे काम लेता है,
और शब्द प्रमाण की अहमियत बहुत है। हमको इस तबका में महदूद उम्र की ज़िंदगी मिली है। हमको इस तबका में महदूद उम्र की ज़िंदगी मिली है। यह मुमकिन है कि हम अपने लिए बहुत कुछ जाती तजुर्बात व मुश्तहदात वगैरह के साथ इल्म हासिल करें, मगर उम्र की कमी की हालत का ख्याल करने से ये नादानी होगी कि हम औरों के तजुर्बात से फ़ायदा न उठाएं। मुद्दत से यह बातें ऐसी भी होती हैं कि तबीयत की नामो ज़ियूदत व काबिलियत व कबूलियत की अहम मौजूदगी में उनका प्रकाश पुंज व इल्म हमको नहीं हो सकता। इसके लिए बड़ी उम्र दरकार है, जो हर शख्स के हिस्सा में नहीं आती है। इसलिए यह एक किस्म की नादानी होगी कि इनके बयानात व कलाम और पुश्तहा पुश्त वगैरह के अब्दी रूता इल्मी ज़ख़ीरा की तरफ से बेपरवाह बनकर उनसे फ़ायदा हासिल न करें। फ़ायदा ज़रूर हासिल करना चाहिए, मगर अपने अक़ली अनुभूतियाँ और दिली जज्बात से भी पूरी मदद लेनी चाहिए। अगर किसी को कोई बात किसी तरह समझ में नहीं आती है तो उसको विचार के हवाले कर देना चाहिए। वक्त आने पर उनसे फ़ायदा हासिल होने का मौका मिल जाएगा। जहाँ तक इनकी बात समझ में आती जावे वहाँ तक कबूल करो, यानी औरों को आइंदा फ़ायदा के गरज से बस अंदाज न रखो। अक़ली नगों और अक़ली लताफ़त की तकमील के साथ साथ वक्त पर सब कुछ हो रहेगा। इन हासिल शुदा और मालूम की हुई बातों पर भी वह इस कदर जोर नहीं दिया जाता। जो कुछ जोर दिया जाता है वह अपनी निरख परख वगैरह और अपने जाती सोच विचार वगैरह पर दिया जाता है, क्योंकि उसकी मदद से इंसानी ज़िंदगी बेशुमार वर्षों से इस तबके पर काम कर रही है। इसके तजुर्बात विस्तृत हैं और काबिल कद्र हैं। ये 3 तरह के इल्म हैं जो इंसान से मखफ़ूस हैं। इनकी चोटी पर इसकी अपनी अक्ल व दिल की बैठक है, जो अनुभव कहलाता है, और इस ही में ज़िंदगी के बेहतरीन मकासद की समाप्ति होती है। ता वक्ते कि औरों के तजुर्बात अपने तजुर्बे न हो जावें, इन पर निर्भर करना नादानी होगी। मज़हब की तालीम यह कभी नहीं है और न होगी कि तुम नाहक अंधविश्वास में पड़कर अपने आप को जानवरों की हालत में पहुंचा लो। मज़हब की तालीम यह कभी नहीं है और न होगी कि तुम नाहक अंधविश्वास में पड़कर अपने आप को जानवरों की हालत में पहुंचा लो। ऐसे धर्म से फिर फ़ायदा ही क्या हुआ। धर्म अगर दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है तो इसके लाभ, इसके जज्बात भी सबसे कीमती होंगे। धर्म इंसान को गुणवान बना देता है। वह हैवान से इंसान और फिर इंसान से महामानव और फिर मुकम्मिल इंसान बना देता है। धर्म तरक्की के जीने पेश करते हुए इंसान को उन पर चढ़ने और वामे हकीकत तक रसाई हासिल करने की दावत देता है। अगर धर्म का यह असूल है कि इंसान अपने लिए कुछ न सोचे, यूं ही अनाप शनाप वगैरह चंद माविल ज़ाब्तों की पाबंदी में बराबर पड़ा रहे, तो ये महज हैवानियत होगी। ऐसे धर्म को नष्ट कर देना इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और कारमद होगी। मगर धर्म ऐसी चीज़ नहीं है। दुनिया में बहुत कम आदमी ऐसे निकलेंगे जो धर्म की खबर रखते हैं। इनको समझना चाहिए कि धर्म एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस ही में खैर और विकास वगैरह है। इसके सिलसिला में नजात है। इसके तहलील से इंसान इंसान बनता है जब वह धर्म के तमाम पहलू को समझ बूझ कर इख्तियार करता हुआ उसके वसीले की असलियत से 2-4 और हमकिनार होता है। 3 किस्में इल्म की बयान की गई हैं। ये खोज की अवस्थाएं। 3 किस्में इल्म की बयान की गई हैं। नंबर 1 प्रमाण, नंबर 2 अनुमान, नंबर 3 शब्द। इन तीनों का ताल्लुक़ सीधे तौर पर या बराह दीगर इंद्रियों से है, और इंद्रियां मन की औजार हैं, इसलिए उनसे ही इल्म हासिल होता है। वह दरअसल मन ही का इल्म है। मन ही कर्मेंद्रियों से कर्म कराता है।
मन ही ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान हासिल कराता है। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां मन के दो औजार हैं। एक में हरकत करने की ताकत है और इन दोनों ही के जरिए मन ही गतिशील और प्रेरित होकर बाह्य संसार में असर अंदाज रखता है। और लुत्फ़ यह है कि इनके साथ रहता हुआ फिर भी वह इनसे अलग प्रतीत होता है, लेकिन बिना इसके शामिल हुए कुछ हो भी नहीं सकता। मिसाल आँख, कान वगैरह के मुफस्सिल बयान से साबित है। एक आदमी बैठा हुआ किसी काम में मसरूफ़ प्रवृत्त है। बाहर शोर वगुल हो रहा है, लेकिन वह बेखबर है, क्योंकि इस वक्त मन की बैठक कान यानी सुनने की शक्ति पर नहीं है। एक आदमी बैठा हुआ किसी काम में प्रवृत्त है। बाहर शोर वगुल हो रहा है, लेकिन वह बेखबर है, क्योंकि इस वक्त मन की बैठक कान यानी सुनने की शक्ति पर नहीं है। एक आदमी रियाजी के सवाल के हल में मशगूल है। अगरचे आँख खुली है, लेकिन कोई चीज़ देख नहीं रहा है। वजह वही है कि दिल की बैठक आँख की इंद्रियों के साथ काम नहीं कर रही। यही हालत और इंद्रियों की है। इसके सिवा एक बात और भी है कि जिनको इस किस्म के ज्ञान व कर्म के तबका में आकर इनके साथ हम आहंगी, हम शक्ली, सूरती इख्तियार करना पड़ती है, और जैसे मालूम किए तबका के साथ इसको मुखावहत और रूप आहंगी हो जाती है, तब ही खारजी तबका का इल्म हासिल होता है, वैसे नहीं। आकाश मंडल में लाखों करोड़ों ब्रह्मा और बेशुमार जीव जंतु वगैरह भरे पड़े हैं, मगर इनको देखने से आँख असमर्थ है, क्योंकि मन ने इनकी शक्ल सूरत वगैरह के साथ हम आहंगी नहीं की है। या तो वह इनकी तरह यहाँ पर लाखों किस्म के शब्द पैदा हुआ करते हैं और शब्द का इजहार भी करते हैं, मगर कुछ सुनाई नहीं देता। वजह यही है कि हम आहंगी नहीं हुई है। गर्जे कि जिस तरह इल्म है वह सब मन ही का खेल है। यह भेद उस वक्त पर खुलते हैं जब इस पर से स्थूल के गिलाफ उतर जाते हैं, और वह अभ्यास व वैराग्य वगैरह की वजह से सूक्ष्म होकर फिर उनसे मुशावा और मुताबिक होने के इल्म को समझ लेता है। इस मन के काम करने के 3 ढंग हैं, और उनकी वजह से वादिउल नज़र में इसकी 3 सूरतें तस्लीम करनी पड़ती हैं। नंबर 1 यकीन करने वाली ताकत स्मरण, नंबर 2 संकल्प, नंबर 3 मन शक्ति विचार। यकीन के दर्जे को बुद्धि कहते हैं, जो हकीकत की हम शक्ल बनकर उसको मान लेती है। संकल्प को अहंकार कहते हैं, जिसमें अहंगवाद है, जो अपनी ताकत के असर की किसी शय पर डालने की मुबनी होती है। और मन शक्ति है विचार करने वाली ताकत की। यह तीनों गुथी हुई एक साथ काम करती हैं। एक को दूसरे से तमीज़ करना ज़रा मुश्किल है। उनमें पहली हालत बहुत ही बढ़िया है, उस ही से मनन शक्ति और संकल्प का इजहार होता है। मनन शक्ति तो विचार करते हुए अलग खड़ी रहती है। संकल्प अपने अंदर से 2 तरह की धारें पैदा करता है, जिनको कर्म और ज्ञान वगैरह कहते हैं। यही दोनों धारें कर्म और ज्ञान इंद्रियां हैं। मन इन दोनों में काम कराने के वक्त मिला रहता है, और उनकी सूरतों में से एक मुनफी है, दूसरी वस्त। और जब मुनफी और वस्त दोनों मिलती हैं तब ज्ञान होता है। मगर इसका ख्याल रहे कि इन दोनों धारों में असबात और अस्वीकृत दोनों ही कमी या बेशी वगैरह के साथ रहती हैं, जिसमें असबात का ज़्यादा हिस्सा होता है। यह वस्त और नफ़ी का ज़्यादा हिस्सा होता है, वह मुनफी कहलाती है। वह वस्त और नफ़ी का ज़्यादा हिस्सा होता है, वह मुनफी कहलाती है। कमी व बेशी वगैरह से उनके अलहदा अलहदा दर्जे कायम किए गए हैं, वरना दरअसल वह फिर तो दोनों में किसी न किसी हैसियत से कायम रहती है। चूँकि पुरुष और प्रकृति हर दो में से खुद एक वस्त और दूसरी मुनफी है, इसलिए सृष्टि या रचना में हर जगह और हर चीज़ वगैरह में भी
वही सूरत नज़र आवेगी। ज़रा सोच विचार वगैरह की ज़रूरत है। उन तीनों तबकों की चोटी पर बुद्धि रहती है, उसके नीचे अहंकार, और अहंकार के नीचे संकल्प विकल्प वगैरह की शक्ति है। मन सोचता है, अहंकार उसको दृढ़ करता है और बुद्धि उसको यकीन कराती है। उसका काम इस तरह आनन फानन में हुआ करता है कि उसके रुतबे दर्जे को जुदा जुदा कर दिखाना ज़रा मुश्किल काम है। मसलन जिस्म के अंदर मच्छर ने काटा या डंक मारा, हरकत और हिस की धारों ने जो कर्म और ज्ञानेंद्रियों की शक्ल में हर जगह है, उनको अनुभव किया। डंक के लगते ही रगों की हरकत की धार को जो जिस्म में जारी है धक्का पहुंचा। स्पर्श की धार ने जो शक्ति है उसको महसूस किया। मन ने संकल्प विकल्प उठाकर उसको सोचा, अहंकार ने उसको दृढ़ किया और यह ख्याल उसको मजबूती के साथ जारी हुआ कि डंक मारा गया, और बुद्धि ने उसका यकीन कर लिया। इसी तरह क्रमशः उसका इल्म होता है। यहाँ तक जो कुछ कहा गया है वह सिर्फ उनके नीचे के व्यवहार से मुतल्लक था। यह खेल जो कुछ हुआ था उन तीनों तबकों के अंदर हुआ था। बुद्धि के साथ ऊपर आत्मा का स्थान है जो सबका प्रकाश देने वाला है। बुद्धि की एक धार नीचे की तरफ है जिसके सिलसिले में यह तमाशे होते हैं। दूसरी ऊपर की तरफ है जो आत्मा से करीब है। और जब बुद्धि को आत्मा के साथ उस समीप के रिश्ते को दृढ़ करने का मौका मिलता है, उसी को अनुभव शक्ति कहते हैं। उसका दर्जा उन सबसे ऊंचा है। और फिर संतों के मार्ग में ज़्यादातर अहमियत उसी अनुभव शक्ति को दी जाती है और उसकी शहादत प्रमाणित और काबिल एतबार समझी जाती है। क्योंकि नीचे के तबकों में तो अक्सर धोखा होता है, उन पर इस कदर एतबार नहीं किया जाता है, और उसी वजह से सूरत शब्द के योग के सिलसिले में उन सबको पवित्र और सूक्ष्म बनाकर अनुमान शक्ति को मजबूत करने का एहसास होता है, ताकि तहकीकात के मदारिस को पुख्तगी की हैसियत हासिल हो जावे। संतों के यहाँ इंसान को कतई तौर पर हिदायत की जाती है कि जब तक आपका अनुभव किसी बात को सही स्वीकार न करे, तब तक खाम ख्वाह किसी बात को, ख्वाह वह किसी मुअत्तबिर जरिए से आई हो, कभी भूल कर भी यकीन नहीं करना चाहिए। संतों के यहाँ इंसान को कतई तौर पर हिदायत दी जाती है कि जब तक आपका अनुभव किसी बात को सही स्वीकार न करे, तब तक खाम ख्वाह कभी किसी बात को, चाहे वो किसी मुअत्तबिर जरिए से आई हो, कभी भूल कर भी यकीन नहीं करना चाहिए। आत्मस्वरूप या जात का इल्म जो धर्म का असली मकसद है, सिर्फ अपने अनुभव से हासिल होता है। उसके हासिल करने का साधन और कोई दूसरा नहीं है। आत्मस्वरूप या जात का इल्म जो धर्म का असली मकसद है, सिर्फ अपने अनुभव से हासिल होता है। उसके हासिल करने का साधन और कोई दूसरा नहीं है। सिर्फ सूरज शब्द का अभ्यास सिर्फ उसी अनुभव को बढ़ाने और उसको पुख्ता करने की गरज से किया जाता है, ताकि जात का इल्म हर आदमी को सुख दुख हासिल हो जावे और रफ्ता रफ्ता वह खुद समझ सके कि हमारी जात क्या है। इस इल्म को तमाम दुनिया के अलूम इल्म माहौल, निचोड़, खुलासा और जौहर कहा जाता है। बस अगर धर्म इस इल्म के हासिल करने में मददगार है तो दुरुस्त है, वरना नाकिस है। जाने जुमला इल्महा ई अस्त बई की बदानी मन के हम दर यूब दीन, कीमत हर काला में दानी की कीस्त, कीमत खुदरा नदानी इबलहे ईस्त। सभी धर्मों का सारभूत तत्व यह है कि हे मनुष्य, तुझे ये ज्ञात हो कि धर्मानुसार तुम्हारा वास्तविक मूल्य क्या है। सभी धर्मों का सारभूत तत्व यह है कि हे मनुष्य, तुझे ये ज्ञात हो कि धर्मानुसार तुम्हारा वास्तविक मूल्य क्या है। तू प्रत्येक वस्तु की कीमत जानता है, किंतु तू अपने मूल्य से अनजान है, अतएव तू मूर्ख है। यह इल्म संतों को तामील के मुताबिक
उस वक्त तक अच्छी तरह हासिल नहीं होता जब तक अभ्यास की मदद से दिल व दिमाग वगैरह के पुर्जों को बखूबी लतीफ़ बनाकर उसकी मदद से अनुभव शक्ति हासिल न कर ली जावे। यह इल्म संतों को तामील के मुताबिक उस वक्त तक अच्छी तरह हासिल नहीं होता जब तक अभ्यास की मदद से दिल व दिमाग वगैरह के पुर्जों को बखूबी सूक्ष्म बनाकर उनकी मदद से अनुभव शक्ति हासिल न कर ली जावे। महज कील व काल व बहस मुहावसा वगैरह ख्वाह सोच और विचार वगैरह से उसका हाथ आना गैर मुमकिन है। यह करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। करनी छोड़ करनी करे, कथनी छोड़ करनी करे, तब पावे कुछ सार। यह करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। कथनी छोड़ करनी करे, तब पावे कुछ सार।